कारिणी भवभामनि जय जय किया भरोसा
हमारा स्वामी जय गोपाल। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महादेव। कर हे भद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ माने हरे राम विधारा। ओम हर 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 त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या च दुर्गा त्वमेव सर्वं दाई हो कर दिए नाम दाई हो थोड़े हो दाम 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 मगर बजते ये देख मगर बजते ये दाई हो थोड़े हो जीना झूमर 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 खाते हो जीने बगुआ हो जीने नाचे हो दाई हो थोड़े दुआ बाबा बाबा आया है और वो है हरे चोला माटी घेरा माटी घेरा एक का भरोसा चोला माटी घेरा। सात दिन से आप कथा कर रहे हैं उसके बारे में। 7 दिन से शिव महापुराण की कथा चल रही है कृषि उपज मंडी जिला कांकेर में, जिसमें आयोजक समिति के द्वारा 4 ऐसे महानुभावों के द्वारा शिव महापुराण की बहुत अच्छे से कार्यक्रम आज समापन हुआ है। प्रतिदिन सुंदर लोग काफी उमड़े हैं और कथा अच्छे से विराम हुआ है। आज यज्ञ की आहुति थी, 12 ज्योतिर्लिंग की कथा थी। प्रथम दिन से बहुत सुंदर कथा अच्छे से चली है और आज बहुत ही अभी यज्ञ आहुति होकर समापन होकर सभी अब भगवान शिव कृपा सबके ऊपर कृपा करके और साथ ही सभी अभी प्रसाद वितरण चले। लगभग कितनी संख्या में यहाँ उपस्थित? लगभग ऐसे लगने के लिए तो काफी अनगिनत संख्या में लोग श्रद्धालु जन आए हैं, शिव भक्त आए हुए हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर पा रहे हैं। और बहुत सुंदर रूप से भागवत कथा का श्रवण किया सभी, एवं अभी भी सभी बैठे हुए हैं। मैं 9 साल की उम्र से कथा करी हूँ। मैंने 56 जो है श्रीमद् भागवत कथा किया है, देवी भागवत कथा किया है और शिव महापुराण की मेरी 5वीं गद्दी है, जिसमें बहुत सुंदर अभी मैं धीरे से सीख रही हूँ। मैं अभी उस मकाम पर नहीं हूँ, पर धीरे धीरे जिस तरह से भागवत कथा चल रही है, आगे समय नहीं है जिसके तत्पश्चात मेरी कथा जो है बिलासपुर में होने वाली है और सुंदर रूप से संपादित होगी। 7 दिन के बारे शिव महापुराण के बारे में जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़े ही भव्य रूप से हमारे इस कृषि उपज मंडी कांकेर के इस प्रांगण पर बहुत भव्य रूप से शिव महापुराण संपन्न हुआ। आज इसमें लगातार लोगों भक्तों की भीड़ पूरे 7 दिन तक बनी रही और बहुत ही भक्ति का माहौल बना रहा है और भगवान शिव जी के प्रति भक्तों की जो श्रद्धा है
निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं और भगवान शिव की पूजा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जागृति ला रही है। और इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से बहुत लोग आस्थावान बने हैं और भगवान शिव के भक्ति करने के लिए और जुड़े हैं। साथ ही साथ कई एक जने तो नशा छोड़ने का वो संकल्प लिया है कि मैं जी कैसा लग रहा है यहाँ कथा सुनकर आप आए? और वो ये बताया कि मुझे कथा सुन करके मैं जो मेरे अंदर बुराई है मतलब नशा पान करने का उसको मैं त्याग करता हूँ बोले, और आज से भगवान शिव की पूजा करूंगा, भक्ति करूंगा, ऐसा संकल्प लिया। 7 दिवसीय कथा के बारे में बताएं। 7 दिवसीय कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है 26/9/2024 से आज पूरा जो है शिव पूजन से शिव शक्ति, नारद मोह और आदि शक्ति माँ के संदर्भ में महिमा मंडित जो हमारे आरती ज्योति दीदी के द्वारा अपने मुखारबिंद से शिव कथा बहुत ही अच्छे ढंग से इस श्रोता समाज को अपने मुखारबिंद से अच्छे तत्वों के बारे में बताए हैं। और कई लोगों का प्रश्न आया था कि पितृपक्ष में कोई भगवान का कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन इस कार्यक्रम में इसके पहले हमारे कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी द्वारा भी पितृपक्ष में अगर शिव महापुराण होता है तो और ज्यादा फलित होता है। उनके द्वारा भी ये बात कही गई और हमारे आरती ज्योति दीदी के द्वारा भी ये बात कही गई कि पितृपक्ष में अगर हम शिव महापुराण करवाते हैं तो हमारे पितरों को भी आशीर्वाद मिलता है और हमारी जो देवी देवता है उनका भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। जी कथा सुनकर कैसा लगा आपको? कथा सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, आनंदमय। 7 दिन तक यह कार्यक्रम अच्छा ढंग से हुआ और शिव महापुराण का जो आज आहुति का कार्यक्रम भी अच्छे भीड़ लोग आए थे और यहाँ कार्यक्रम भी बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। बताइए 7 दिवसीय कथा के बारे में बताएंगे, क्या सुने क्या बताएं? बस वो 7 दिवसीय कथा हम लोग मतलब एक समिति के माध्यम से आयोजन किए हैं और 7 दिन में मतलब वो जो भगवान शंकर का अवतार है और वो कथा मतलब ज्योति आरती दीदी जो बताए हैं, अब 7 दिन तक हम लोग यही सब अच्छा से मतलब महिमा का रसपान किए हैं। बस कथा सुनकर कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया कथा बता रही है। अभी उम्र इतना कम है फिर भी इतना कथावाचक कर रही है कि मतलब उसके सामने अभी 40 साल वाले लोग भी नहीं कर पाएंगे। स्टेज पे है उसका आयोजन। तो कथा सुनकर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। महापुराण कथा के बारे में कब से स्टार्ट हुआ? प्रेम शंकर भगवान की जय। 2024 में 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भव्य शिव महापुराण की दिव्य महाअमृतमय कथा शुभ आरती ज्योति दीदी द्वारा जो 9 वर्ष की उम्र से भागवत कथा कर रही है और अनेक जिलों में शक्ति पुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत एवं शिव महापुराण धमतरी जिला में भी, कांकेर जिला में अनेक जगह में और अभी प्रॉपर कांकेर में आज संपन्न होने जा रहा है। बड़े विशाल जन सैलाब के बीच दूर दूर से लोग कथा श्रवण करने के लिए उनकी वाणी की मधुरता को लेकर, उनकी दिव्य संदेश को लेकर अद्भुत 9 वर्ष के अंदर से ज्ञान, पूर्व जन्म के ज्ञान को बांटता हुआ वह कन्या अब तक 64 भागवत, 11 देवी भागवत और 14 शिव पुराण संपन्न किए हैं। धन्य है मेरे भक्त समाज को जिन्होंने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और अनेक जगहों में उनकी भागवत कथा की संदेश लेकर के लोगों ने आए, जो अभी वर्तमान में कई जगह
भगवत कथा, शिव महापुराण की कथा, विशेष करके शिव महापुराण की कथा की डिमांड हो रही है। तो अभी 4-5 जगह की नारियल इसी भागवत मंच में आ चुकी है। आगे भगवान शिव और कहाँ तक ले जाएंगे वो ईश्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं धन्यवाद प्रदान करता हूँ भक्तजनों को, जो हमारे एक समिति है, शिवा शक्ति समिति, जो कायकेर से हैं, जिनके अध्यक्ष हैं श्री नंद कुमार जैन जी, जिनकी अध्यक्षता में विशाल कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़े दूर दूर से लोग रोज आकर के, भीड़ की कोई कमी नहीं रही, पूरे समाज भरा रहा और दिव्य वाणी की संदेश शिव महापुराण की रसमयी कथा, आनंदमयी कथा, ज्ञानमयी कथा श्रवण करके लोगों ने काफी उत्साह और विशाल रुद्राक्ष वितरण हुआ। हमारे कांकेर जिला के विधायक महोदय जी आसाराम जी नेताम के परम हृदयस्थ विचार कि हमारे द्वारा रुद्राक्ष वितरण होना चाहिए, तो उनके द्वारा और जहाँ कहीं भी ऐसे धर्म के कार्य हो रहे हैं, महाराज जी हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा में बल प्रदान कर हमारे समिति को बल मिला और उनके द्वारा रुद्राक्ष वितरण कर लाखों समाज को रुद्राक्ष वितरण संपन्न हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक जी को, धन्यवाद देता हूँ हमारे समाज को, धन्यवाद देता हूँ विशेष करके हमारे आयोजक समिति को, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर भगवान शिव की इस अमृतमयी कथा, भगवान शिव की अविरल गति से अमृतमय सुमधुरमय कथा संपन्न करने में रात दिन लगे रहे। भगवान शिव उनको दिव्य कृपा बनाए रखें और जीवन की सारी इच्छा पूर्ण करें। और एक बात और ध्यान रखें, बड़े से बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, डॉक्टरों से निदान ना हो रहा हो, तो बाबा श्रृंगी ऋषि महामाई की दिव्य कृपा से बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान मैं नहीं करता, बल्कि मेरे बाबा शिव, मेरे महामाई बाबा श्रृंगी ऋषि के दिव्य कृपा की प्रसाद से ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। 5 साल से, कोई 6 साल से माइग्रेन प्रॉब्लम में गुड़िया थी यहीं, जिनको 5 साल से बड़ी तकलीफ था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अकारण शारीरिक परेशानी को झेल रहे थे, जो त्वरित ठीक होने के कारण से ये सभी लोग लगे थे, जिनके कारण से हमारा भागवत बड़े आनंदमय शिव महापुराण की कृपा संपन्न हुई। धन्य है भक्तजनों को, और बाबा शिव से यही कृपा बना रहे, ताकि एक छोटी सी बेटी 9 साल की उम्र से जो भागवत कर रही है, वो अनेक जिलाओं में करने के बाद भी मैं चाहता हूँ, और हमारी भागवत की एक विशेषता है कि हमारी भागवत में किसी प्रकार से डिमांड नहीं है, रेट नहीं है, इतना लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, टेंट माइक कलाकार संभाल लीजिए, समाज को प्रसाद देने में सफल हैं, तो हमारी भागवत आप कहीं भी करवा सकते हैं। इस बात की आपको सुनिश्चित जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और जय भोले बाबा कहता हुआ भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा, प्रेम से शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। आज हमारे कांकेर में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें हम सब आनंद ले रहे थे, और आज इसका समापन का कार्यक्रम है, और आज इस कार्यक्रम का समापन होने जा रहा है। हमारे सिर्फ आरती ज्योति दीदी का कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा, हम उसको सहयोग करेंगे, हम सब मिलकर सहयोग करेंगे जो बहुत आगे तक जाए। हमारी आरती ज्योति दीदी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और सनातन धर्म के लिए हर जगह प्रचार कर रहे हैं। तो मैं युवा बच्चे जो है आजकल नशे के चक्कर में, मोबाइल के चक्कर में बिगड़ते जा रहे हैं, तो मैं उससे निवेदन करती हूँ कि बच्चे जो है कहीं भी कथा हो रहे हैं, कहीं भी शिव पुराण हो रही है, जैसे भागवत हो रहे हैं, रामायण हो रहे हैं, वहाँ अपने बच्चे को साथ लेके जाए। खासकर माताएं ध्यान दें कि अपने बच्चे को अच्छे राह पर चलाए और उसको गलत कार्य करने से रोके, और क्योंकि बच्चे ही हमारे आज के समय में देश का भविष्य है। धन्यवाद। बोलो की जय। शिव महापुराण कथा के बारे में बताना। शिव महापुराण हमारे छत्तीसगढ़ विभूति शुभ आरती ज्योति दीदी का शिव महापुराण कृषि उपज मंडी कांकेर में 7 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए, और हमारा शिव महापुराण कार्यक्रम बहुत सफल पूर्वक रहा, और हमें सनातन धर्म से
हमें गांव-गांव जोड़ने का प्रयास शुभ आरती ज्योति के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया और हमें पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के लिए देवराज शास्त्री जी महाराज के द्वारा भी अच्छे मार्गदर्शन दिए और शुभ आरती ज्योति दीदी छत्तीसगढ़ विभूति के द्वारा और 7 दिवसीय शिव महापुराण का प्रचार जो गांव-गांव और सभी जगह किया गया और जिससे शहर और शिव भक्ति एक लोटा जल सर समस्या का निवारण शिव आरती ज्योति दीदी के माध्यम से किया गया। इससे छोटा मोटा और गंभीर बीमारी का भी निदान शिव भक्ति करने से निराकरण होता है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे समिति के माध्यम से हमने ऐसा कार्यक्रम सोचे नहीं थे, मगर हमारे नंद कुमार समिति के अध्यक्ष नंद कुमार जैन जी और हमारे कृष्ण कुमार साहू जी उपाध्यक्ष और सचिव चेतन देवांगन जी और हम सभी के अथक प्रयास से शिव महापुराण कराए और हम हमारे समिति के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ विभूति शुभ आरती ज्योति दीदी को भी और कांकेर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भी हम लोग समिति के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करेंगे। और जिस प्रकार प्रदीप मिश्रा जी का कहना है एक लोटा जल हर समस्या का निवारण हल होता है, उसी प्रकार हमारी छत्तीसगढ़ विभूति शुभ आरती ज्योति दीदी को भी हमने छत्तीसगढ़ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की बेटी सांखरा की रहने वाली उसको भी हम छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में भी प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे। शिव महापुराण कथा के बारे में बताएं। मैं प्रद्युम्न श्रीवास साकेत नगर गोविंदपुर कांकेर का निवासी हूँ। जैसा कि सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का जो कहावत है उसको चरितार्थ करने के लिए और सनातन का यही है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् जो कहावत है उसको चरितार्थ करने के लिए ऐसे आयोजन की आवश्यकता है। हिंदू और जो सनातन है जो बहुत पिछड़े हुए जानते नहीं है, केवल भजन कर लेते हैं कहानी खत्म, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे आयोजन होने से लोगों में अभी धर्म जागरण की आवश्यकता है, जिसके लिए मैं ये आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी वजह से इस आयोजन से आम जनता को जागरूक होने का अवसर मिला। ये शिव महापुराण की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिला। मैं चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी इससे जुड़े और जाने कि सनातन का रीति नीति क्या है, क्योंकि अभी सनातन पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि हम देखते हैं न्यूज में, प्रेस में, पेपर में, टीवी में, तो उसको देखते हुए उसके ध्यान में रखते हुए ऐसा चाहिए कि ये आयोजन होते रहे और हमारे आज के युवा पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहूंगा कि इसको जाने और जागे। यही मैं निवेदन करूंगा सभी युवाओं से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के बारे में बताएंगे आप। बोलिए शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। आज हमारे कांकेर नगर में 7 दिवस तक हमारे श्री शुभ आरती ज्योति दीदी, शुभ आरती ज्योति हमारे देवव्रत की पुत्री के द्वारा बहुत दिनों से बहुत शुरू से बहुत सालों से इसका जो है शिव पुराण का कथा गांव-गांव में हो रही है और उससे हमारे सत्य सनातन धर्म के लिए एक बहुत सा लाभप्रद है कि हमको सत्य सनातन धर्म के सभी प्राणियों को अपने मानव जीवन में सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा हो और हमारे ज्योति के मुख से जो 7 दिन तक के शिव महापुराण का ये प्रवचन चला है और इतना अच्छा उसके प्रवचन थे जिससे सुन करके हमारे कांकेर नगर के लोग बहुत सारे प्रभावित हैं। और मैं एक निवेदन करता हूं कि इस ज्योति दीदी की कार्यक्रम
प्रत्येक गांव में जरूर होना चाहिए। मैं सभी भक्तजनों से छत्तीसगढ़ के भक्तजनों से सादर निवेदन करता हूं कि उनके कार्यक्रम जगह जगह होना चाहिए, और जिससे शिव शक्ति का ज्ञान हो और उससे हमारे सत्य सनातन धर्म का रक्षा हो, और गांव गांव में ऐसा काम, ऐसा आयोजन होते रहे। तो सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के हमारे समापन दिवस है शिव पुराण का, बहुत अच्छा आयोजन रहा है। हमारी बेटी, हमारी बहन ज्योति आरती जो अपने मुखारबिंद से हमें शिव पुराण का व्याख्यान सुनाए, हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह प्रदीप मिश्रा और नामी ग्रामी जैसे पंडित लोग को स्थान मिलता है, हमारे स्थानीय कलाकारों को उसी तरह से स्थान मिलना चाहिए, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, साझी सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार हो। और खूब अच्छा लगता है हमको इस तरीके से आयोजन देखने में और सुनने में, और इसी तरीके से आयोजन भविष्य में होता रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं यहाँ के आयोजन समिति के लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके अथक प्रयास से इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय।